ऐसे तैयार होके क्यों जाती हो? किसको दिखाती हो? क्या है ये सब? तुम्हारे ऑफिस वाले बोलते हैं क्या ऐसे जाने के लिए कि ये पागल हो रही है, इसकी शादी करवा दो, नहीं तो ये बच्चों को छोड़ के भाग जाएगी अपने। ऐसा नहीं कि मर्द होना ज़रूरी है, लेडीज़ भी सब कुछ कर सकती है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम समीरा मज़हर सिद्दीकी है। मैं आज आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ। बचपन में मैं ठीक थी, मतलब सब कुछ ठीक था, लेकिन जब थोड़े बड़े हुए तो अम्मी अब्बू की कंडीशन सही नहीं थी, तो हमने मेहनत करी, दिन रात मेहनत करी, सब सही चला था। फिर मम्मी डैडी ने शादी कर दी। शादी करने के बाद में ससुराल इतना डेंजर डेंजर था। मैंने पहली बार ज़िंदगी में देखा ऐसे लोग होते हैं, इतना टॉर्चर, सब बहुत तकलीफ से मैंने वो दिन गुजारे। कभी कोई झगड़ा कर रहा है, कभी कोई गाली दे रहा है, मेरे माँ बाप को गाली दे रहे मेरे सामने, मैं उनको कुछ नहीं बोल सकती। बहुत ऐसा। और हस्बैंड भी कोई साथ नहीं देते थे मेरा, वो भी ऐसे ही थे। ठीक है, वक्त गुजारा। मैं 8 साल ऐसे मैंने बहुत कठिन से वक्त गुजारा। उसके बाद में मेरे हस्बैंड मुझे लेके अलग हुए, किसी ना किसी तरह से हो गए। उसके बाद में मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हो गए, बहुत ही अच्छे हो गए। फिर अचानक से उनकी तबीयत ख़राब हो गई, उनको हार्ट अटैक आ गया और वो ऑफ हो गए। उसके बाद में फिर मैंने 4 महीने तक इद्दत की। इद्दत में हमारे यहाँ किसी से मिलते नहीं, बात नहीं करते, वो हो गया। उसके बाद में फिर मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ने मुझे बताया कि जॉब है हमारे ऑफिस में, आप करोगे क्या? तो फिर मैंने अपने ससुराल में और मम्मी के घर पे बताया कि मम्मी ऐसा जॉब है, मैं करूँ क्या? तो बोले तू जॉब करेगी क्या? ये करेगी, वो करेगी, दूसरों का काम करेगी। तो मैं बोली और क्या करूँ, कोई देगा क्या? तो कोई कुछ नहीं बोलता, किसी ने मेरे को कोई सपोर्ट नहीं किया। पहले बोलते थे कि हम करेंगे, लेकिन बाद में किसी ने कुछ नहीं बोला। फिर मैं जॉब पे जाने लगी। उसके बाद में फिर सब मुझे ऑब्जेक्शन उठाने लगे मुझ पे कि तुम ऐसे तैयार होके क्यों जाती हो? किसको दिखाती हो? क्या है ये सब? तुम्हारे ऑफिस वाले बोलते हैं क्या ऐसे जाने के लिए? बहुत बातें हुई, बहुत मुझे टॉर्चर करा गया, बहुत बुरी बुरी बातें मेरे बारे में बोली गई। मैं बहुत रोई, बहुत डिप्रेशन में चली गई। मैं 1.5 साल तक बहुत डिप्रेशन में थी। उसके बाद में मैंने सोचा कि मुझे मेरी निसार सर मिले, मेरी उनसे बात हुई। उन्होंने मुझे बहुत समझाया कि वो लोग खाने को नहीं दे रहे, पूछ नहीं रहे, तो तू उसके बारे में क्यों सोच रही है? उसके बाद में फिर मैंने हिम्मत करी कि नहीं, हाँ, जीना तो पड़ेगा, और इनके बारे में सोच सोच के क्या होगा। उसके बाद में फिर मैं मतलब अपने आप को ये तकलीफ़ों से बाहर निकालने की मैंने बहुत कोशिश करी, और आज हो गया है। और मैं अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ, जिससे आगे चल के कोई तकलीफ़ अगर ऐसे अल्लाह ना करे बच्चों के आगे आए, तो वो हमेशा रेडी रहे हर सिचुएशन के से लड़ने के लिए। मैं भी चाहती हूँ मैं भी पढ़ूँ, आगे आगे बढ़ूँ। कोई अगर मतलब ऐसा मौका मिले तो मैं ज़रूर करूँगी। स्कूल हमें नहीं पढ़ाया, हमारे भाई को पढ़ाया। हमें घर में बिठा दिया कि हमने हमारे डैडी की इतनी कंडीशन नहीं थी, हमने काम किया। सुबह 9 बजे से रात के 2 बजे तक हम वॉल बीडिंग करते थे, बहुत मेहनत करते थे, दुपट्टे बीडिंग करते थे। उसके बाद में हमारी शादी करवा दी। हम बस मेरी मर्ज़ी भी नहीं थी, लेकिन करवा दी। उसके बाद में बहुत ऐसे इतना काम करा घर में, ससुराल में इतना काम करा। सुबह में अलग पकाना, रात में अलग पकाना, इतना टॉर्चर, कहीं नहीं जाना। मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, मुझे कहीं घूमने नहीं लेके गए मेरे हस्बैंड। 7 महीने मेरे प्रेगनेंसी के बाद में मेरे हस्बैंड मुझे लेके गए, तो वहीं मेरी ननंद, मेरी सास, सब ने मुझे बातें सुनाई कि कौन जाता है घूमने, तुम क्यों गई? तुम्हें मना करना चाहिए था, तुम्हें क्या ज़रूरत है, तुम ऐसी हालत में घूमने जा रही हो? और जबकि आज उनके बेटे बहू पूरा टाइम है, फिर भी वो लेके घूमते हैं। अपने घर पे नहीं बोलती है, लेकिन मुझे बोलती थी। हमारे हस्बैंड हमारे साथ नहीं बैठते थे, जब बहनें आती थी बहनों के साथ ही रहते थे। ठीक है, रात के 2-2 बजे तक वो मस्ती मजाक करते थे हम। और सुबह में हम 6 बजे उठ जाते थे, हम 2 बजे सो रहे, सुबह 6 बजे उठ रहे। बहुत वक्त बुरा गुजरा, लेकिन बाद में अच्छा चलने लगा जब हम अलग हो गए। अच्छा हुआ। उसके बाद में उनकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई, वो चले गए। उसके बाद में ना बहुत चैलेंज आए मुझे, मेरे अपने घर वालों ने पीछे खींचा, बहुत तकलीफ से मैंने मतलब वक्त गुजारा। उसके बाद में मैंने चलो ठीक है, मैंने
बोले तुम ऐसी रहती वैसी रहती। मैं बोली ठीक है, अगर ऐसे नहीं रह सकती तो मैं बोली चल ठीक है शादी कर ले। दूसरी शादी के लिए मैंने अपने घर में बोला, अपने ससुराल में बोला, तो उन लोगों ने अच्छा, मैंने उनके अच्छे के लिए सोचा, तो उन्होंने क्या कहा, मेरी मम्मी डैडी को बुला के उन्होंने मेरे बारे में कहा कि ये पागल हो रही है, इसकी शादी करवा दो, नहीं तो ये बच्चों को छोड़ के भाग जाएगी अपने। वो बहुत गलत गलत बातें बोली मेरे बारे में, जो मुझे ना बहुत तकलीफ़ हुई, मैं बहुत रोई। मैंने फिर वहाँ जाके लड़ी कि तुमने, मैं अच्छे के लिए बोला तो तुमने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला। फिर मैंने समझाया खुद को। मैं निसार सर से मिली, निसार सर ने मुझे समझाया, बोले नहीं, फिर वो मुझे अपने साथ लेके गए, घुमाया फिराया। मेरी जैसे वहाँ पे बहुत सारी महिलाएं थी, वो भी ऐसे ही अकेली, ना उनका ससुराल है ना मायका, उनको कोई सपोर्ट नहीं करता है। वो भी आज काम कर रही है अपने लिए। उनसे मिलने के बाद में मुझे काफ़ी अच्छा लगा, हिम्मत मिली। मैंने ठीक है, मैं भी अब अपने बच्चों के लिए जीऊँगी और बच्चों को इतना काबिल बनाऊँगी ना, मेहनत कर कर के दिन रात, कि आगे अल्लाह ना करे ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो वो मतलब हार ना माने। मैं भी कभी कभी हार जाती हूँ, लेकिन अपने आप को समझाती हूँ, फिर हिम्मत करती हूँ, फिर खड़ी होती हूँ और आज कर रही हूँ अपने बच्चों के लिए। मैं एक अंधेरी में प्रोडक्शन हाउस में काम करती हूँ, चाय कॉफ़ी बनाने का काम करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं और अच्छा काम करूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ, पढ़ के मैं और आगे बढ़ना चाहती हूँ। मेरा एक बेटा मेरा 8 साल का है, वो सेकंड क्लास में है, और बेटी मेरी 12 साल की है, 13 साल में रनिंग है, वो 5th क्लास में है। वो मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरा हमेशा सपोर्ट करते हैं। कोई मेरे बच्चे कुछ नहीं बोलते, खुश रहो अम्मी, किसी की सुनने का नहीं, किसी के बारे में सोचने का नहीं, अपनी लाइफ जीने का। मेरे बच्चे बहुत अच्छे। बच्ची मेरी तो टीचर बनना चाहती है, बन जाएगी, वो बहुत अच्छा पढ़ती है मेरी बेटी, बहुत अच्छा। बेटा थोड़ा मस्तीखोर है, लेकिन बेटा भी अच्छा है, बेटी भी अच्छी है। हस्बैंड होते तो अच्छा होता है, लेकिन हस्बैंड के जाने के बाद में मैंने मतलब अपने आप को अपने काबिल बनाया, लड़ी दुनिया से। मैं ऐसे हो जाऊंगी, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं ऐसा सब कुछ कर सकती हूँ। कभी मैंने अपने घर से बाहर अकेली नहीं गई कि मैं कैसे करूँगी, ऐसा सोच सोच के पागल हो जाती थी, दिन रात रोती थी। लेकिन आज मैंने अपने आप को आगे बढ़ाया, हिम्मत करी और आज मैं कर रही हूँ। अब मैं चाहती हूँ सब करे, अपने अब काबिल बने। मेरी जैसे सिंगल वुमन जो है, जो महिलाएं हैं, मैं भी चाहती हूँ वो भी आगे बढ़े, हर तकलीफ से मतलब लड़े और आगे बढ़े। कोई बात ऐसी मुश्किल नहीं है, ऐसा कोई चैलेंजेस नहीं है जो हम पूरा नहीं कर सकते। हम सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मर्द होना ज़रूरी है, लेडीज़ भी सब कुछ कर सकती है।